एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कत्यूरी राजवंश से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आज हमने यहाँ पर 50 प्रश्नोत्तर लेके आ रखे हैं कत्यूरी राजवंश से संबंधित। उन सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी हमारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित, उनसे यही निवेदन है कि आप जो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इन प्रश्नोत्तर में हमने ऐसे प्रश्नों का भी संकलन किया है जो हर किसी किताब में आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो आपके सुविधा के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े, उसके लिए हमने आपके लिए इन प्रश्नों का संकलन किया है। इन वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। इन लॉकडाउन पीरियड में कोचिंग हमारे जो संस्थान है वो बंद हैं, आपकी निरंतरता बने रहे, आप जो है पढ़ाई से विचलित ना हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अपने लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। कत्यूरी राजवंश से संबंधित आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर एक बार में याद नहीं होते हैं तो आप वीडियो 2 या 3 बार जरूर देखें, तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपको निश्चित तौर पर जो 50 प्रश्न हैं वो जल्द ही याद हो जाएंगे। आप बस अपना जो है वो नैतिक रूप से, ठीक है, नैतिक रूप से और नियमित रूप से जो है वीडियो को देखते रहें। आइए शुरुआत करते हैं कत्यूरी राजवंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन। बात करते हैं शुरुआत से लेकर, और जो है क्रम से ही हम यहाँ पर को चलेंगे। अगर हम कहें कत्यूरी जो राजवंश है, अगर उसका संस्थापक आपको आता है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा कि बसंत देव जो है वो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। बात करते हैं, अगला है, अगर हम इनकी राजधानी की बात करें तो कत्यूरी की अगर प्रारंभिक राजधानी आपके लिए पूछा जाता है तो आपका जो उत्तर होगा वो कार्तिकेयपुर जो है जोशीमठ आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं कि जो कत्यूरियों की, तीसरा प्रश्न अगर बात करें कि उनकी जो नई राजधानी जो कार्तिकेयपुर से परिवर्तित करके कहाँ स्थानांतरित करी गई, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बैजनाथ यानी बागेश्वर। ठीक है, तो बैजनाथ जो बागेश्वर है वो कत्यूरियों की नई राजधानी के रूप में स्थानांतरित हुई थी। बात करते हैं कि जो बैजनाथ है, बैजनाथ में जो आपकी राजधानी बनाई वो किस शासक के द्वारा बनाई, तो बैजनाथ जो आपकी राजधानी बनाई वो नरसिंह देव के द्वारा बनाई गई थी, नरसिंह देव के द्वारा। यहीं पर आपको एक पॉइंट पिन कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है, बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है कि इनका जो बैजनाथ स्थानांतरित करने का जो फैसला था, अलग अलग विद्वानों ने अपनी राय दी है। किसी ने कहा था कि आपके जोशीमठ वाला जो क्षेत्र है वो हिमस्खलन, ठीक है, यानी को वहाँ पर को आपके भूस्खलन आदि इत्यादि होते थे, तो उन दैवीय आपदाओं से बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करा। बहुत सारे अपने अपने कथन दिए हैं इतिहासकारों ने। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बसंत देव की उपाधि अगर आपसे पूछी जाती है, बसंत देव की अगर आपसे उपाधि पूछी जाती है, तो आपका जो राइट आंसर जो आप टिक लगाओगे वो लगाओगे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो है उपाधि धारण करते थे बसंत देव। बात करें अगले प्रश्न की, तो बसंत देव किसके सामंत थे, बसंत देव किसके सामंत थे, तो ये थे आपके यशोवर्मन। यहीं पर पिन पॉइंट आपको ये भी बता देता हूँ कि जो यशोवर्मन की यहाँ पर को बात हुई, तो यशोवर्मन के समय में ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ ने यशोवर्मन के जो जिस समय शासन कर रहे थे उस समय हमला करा था। ललितादित्य मुक्तापीठ आपके कश्मीर के राजा थे, जिसकी हमें जानकारी मिलती है आपके राजतरंगिणी से, कल्हण द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी से हमें उसकी जो है जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने यशोवर्मन के जिस समय शासन कर रहे थे उसमें आक्रमण किया, और उसी समय बाद में जो हमारे बसंत देव हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जो है कत्यूरी राजवंश की स्थापना कर दी थी। तो यशोवर्मन के अगर सामंत की अगर आपसे पूछा जाएगा तो बसंत देव जो है वो राइट आंसर होगा। बात करते हैं बसंत देव की पत्नी का नाम। बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी का उल्लेख हुआ है, राजनारायणी का उल्लेख हुआ है। ये हमें जो उल्लेख प्राप्त हो रखा है वो जो अभिलेख से प्राप्त हो रखा है। बात करेंगे खरपर देव के जो पुत्र थे, खरपर देव के जो पुत्र थे उनके पुत्र का नाम है अधिराज देव। अधिराज देव जो हैं वो खरपर देव के पुत्र हैं। बात करते हैं निम्बर देव की पत्नी का अगर नाम आपके लिए आता है, निम्बर देवी की पत्नी का नाम, तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, दासू या नाथू। दासू या नाथू जो है वो निम्बर देव की पत्नी का नाम उल्लेखित हुआ है। आगे देखते हैं इष्टगण की पत्नी का नाम। इष्टगण की पत्नी का नाम धरा देवी। इष्टगण की पत्नी का नाम जो था वो धरा देवी हमें उल्लेख प्राप्त हुआ है। इष्टगण के अगर पिता कहेंगे तो निम्बरदेव थे। इष्टगण के जो पिता थे वो क्या थे, निम्बरदेव उनका नाम है। बात करेंगे ललित सूरदेव के पिता। ललित सूरदेव के जो पिता हैं वो इष्टगण हैं। ललित सूरदेव के जो पिता हैं वो इष्टगण हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, ललित सूरदेव की जो पत्नियां हैं, ललित सूरदेव की 2 पत्नियों का नाम उल्लेखित है, लया देवी और श्यामा देवी। लया देवी और श्यामा देवी का हमें उल्लेख प्राप्त है। ललित सूरदेव जो है अगर हम बात करें कत्यूरियों में बड़ा ही महान शासक के रूप में यहाँ पर को इनका उल्लेख प्राप्त है, क्योंकि इनके हमें कई ताम्रपत्र जो है वो मिले हैं।
ललित सूर्यदेव के बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न की, तो भूदेव के माता पिता, भूदेव के जो माता पिता थे वो ललित सूर्यदेव और जो है लया देवी का पुत्र था भूदेव। ललित सूर्यदेव और लया देवी का जो पुत्र था वो भूदेव था। अगर हम बात करें बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण करने वाला, बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण करने वाला जो आपका यहाँ पर कत्यूरी शासक है वो भूदेव है। कत्यूरी जो शासक है वो भूदेव है। भूदेव जो था वो बौद्धों से काफ़ी जो थे वो चिढ़ते थे, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण कर दी भूदेव ने। बात करेंगे भूदेव के बाद जो राजगद्दी पर बैठे हैं कत्यूरी शासक, उनका नाम है सलोणादित्य। सलोणादित्य जो है भूदेव के बाद राजगद्दी पर बैठे हैं। आगे बात करते हैं कत्यूरी कालीन, अब तक जो हमें ताम्रपत्र जो मिले हैं, अब तक जो हमें ताम्रपत्र मिले हैं 5 मिले हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। गांठ बात के याद रखना है कि 5 जो है ताम्रपत्र अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं। ताम्रपत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो 5 प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं अभिलेख, जो हमें कत्यूरी कालीन जो हमें अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं वो आपके बागेश्वर, बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त हो रखे हैं। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तीनों के नाम दे दिया जाएगा, एक का नाम जो है गलत होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बागेश्वर, बालेश्वर और पांडुकेश्वर से हमें कत्यूरी राजवंश के अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं। बात करते हैं पांडुकेश्वर में जो नाम उल्लेखित हैं, पांडुकेश्वर में जो नाम उल्लेखित हैं वो आपके ललित सूर्यदेव, देशक, पद्म और सुभिक्ष राज के नाम हमें उल्लेखित प्राप्त हो रखे हैं, ठीक है। तो आपको नाम याद रखने हैं। पिछली बार जैसे कुड़िंदों का एक प्रश्न पूछ लिया गया था, अगर आपने शम्मुगो का वह पेपर दिया हो जिसमें पूछा गया था कि कुड़िंदों के अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें किन राजाओं के नाम उल्लेखित है, तो इसी प्रकार से यह प्रश्न बनने की भी काफ़ी संभावना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ललित सूर्यदेव, देशक, पद्म और सुभिक्ष राज का नाम उल्लेखित है। बात करेंगे एटकिंसन ने कत्यूरियों को किस जाति का बताया, ठीक है, कत्यूरियों को, तो उन्होंने कटोर जाति का जो है वो कत्यूरियों को बताया, ठीक है। कटोर जाति उस समय कहते थे कि काबुल वाले क्षेत्र में निवास करती थी। बात करते हैं शिव प्रसाद डबराल, आप भली भांति परिचित हैं, इतिहासकार हैं हमारे, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो कत्यूरी थे वो खस थे, कत्यूरी जो थे वो खस थे। ये बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कत्यूरी वंश के जो हमें अभिलेख जो प्राप्त हो रखे हैं, कत्यूरी वंश के जो हमें अभिलेख प्राप्त हो रखे हैं उनमें कितने राजाओं का नाम अगर उल्लेखित है, आपके लिए प्रश्न आता है, तो आपको जो सही आंसर होगा वो 14 राजाओं का नाम उल्लेखित है। सबसे पहले जो राजा का नाम है वो बसंत देव है, उसके बाद जो है उनके पुत्र का नाम का जो स्पष्ट उल्लेख नहीं है क्योंकि उनका नाम उसमें स्पष्ट रूप से छपा नहीं है। यानी अगर आपके लिए प्रश्न आता है तो 14 राजाओं का नाम जो है अभिलेखों में उल्लेखित मिला है। आइए बात करते हैं आगे अन्य प्रश्न की। तो अगर आपके लिए प्रश्न आता है कि बसंत देव ने जो शरणेश्वर नामक जो ग्राम था वो किसे दान दिया, तो वो वैष्णवों को दान दिया था, ऐसा हमें अभिलेखों से प्राप्त हो रखा। शरणेश्वर नामक जो ग्राम है बसंत देव द्वारा वैष्णवों को दिया जाने का ऐसा उल्लेख प्राप्त है। बात करेंगे सलोणादित्य की जो पत्नी का नाम था वो सिंधवली का उल्लेख प्राप्त हुआ है। सलोणादित्य की पत्नी का नाम सिंधवली का उल्लेख प्राप्त हुआ है। बात करेंगे विजयेश्वर मंदिर को ऐशाल विषय के अंतर्गत यमुना जो नामक ग्राम जो दिया गया है, ठीक है, अभिलेखों में जो प्राप्त हुआ है, किसके अभिलेख से अगर प्राप्त हो रखा है तो देशर देव ने जो था वो यमुना जो नामक ग्राम था वो दान में दिया था, किसको, विजयेश्वर मंदिर को, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि, तो विजयेश्वर जो मंदिर को यमुना नामक जो ग्राम दिया था वो देशर देव के द्वारा दिया गया था, आपको याद रखना है। बात करेंगे कार्तिकेयपुर से सुभिक्षापुर जो राजधानी स्थानांतरित करी थी वो करी थी आपके सुभिक्ष राज ने, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है क्योंकि सुभिक्षापुर से ही आप याद कर लेना, सुभिक्ष राज के द्वारा परिवर्तित करी गई। बात करेंगे कि तीनों सेनाओं का संयुक्त अधिकारी, देखो यहाँ पर को 4 प्रकार की सेना होती थी, जैसे आपकी एक पैदल सेना, एक आपके घुड़सवार, एक आपके अगर हम ऊँटों की एक सेना थी, ठीक है, उसके अलावा आपके हाथियों की भी एक सेना थी, 4 सेनाएं थी। अगर हम बात करें तीनों सेनाओं की, जैसे यहाँ पर को अगर हम बात करें जैसे हमारे तीनों सेनाओं के एक संयुक्त वो बना दिए गए हैं, ठीक है, आपके, तो उसी प्रकार को यहाँ पर के तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अधिकारी है उसे हस्त श्रोष्ठ बलाधिकृत कहा गया है, ठीक है। जैसे हमारे वहाँ तीनों सेनाओं को प्रमुख बनाए गए हैं, तीनों सेनाओं का एक प्रमुख बनाया गया है, ठीक है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस हम लोग कह रहे हैं, वैसे कत्यूरी राजवंश में भी इस प्रकार का था कि उन तीनों सेनाओं का भी एक प्रमुख अधिकारी था, उसे हमने कहा हस्ते सोवुष्ट बलाधिकृत, याद रखना है, ठीक है आपको।
बात करेंगे कत्यूरी राजवंश में सबसे छोटी इकाई अगर आपसे बात करते हैं तो ग्राम थी, ठीक है। सबसे छोटी इकाई यहाँ पर को, ठीक है, सबसे छोटी इकाई वो ग्राम थी। बात करेंगे आप मंदिरों के प्रकार की कत्यूरी राजवंश में। हमने इसमें डिटेल आपका पूरा कत्यूरी राजवंश का वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर पहले उसको देखिए, तो आपको निश्चित तौर पर जो है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कि मंदिरों के अगर प्रकार की बात करें तो छत्रयुक्त और शिखरयुक्त शैली दो प्रकार के मंदिरों का हमें यहाँ प्रकार मिला है, छत्रयुक्त और शिखरयुक्त। छत्रयुक्त और शिखरयुक्त क्या थे आप वीडियो से देख सकते हैं। मंदिरों में शैली का जो प्रभाव दिखा गया है वो नागर शैली का प्रभाव दिखा है, ठीक है, नागर शैली का जो है प्रभाव दिखा गया है। बात करेंगे अगर छत्रयुक्त मंदिरों का अगर अन्य नाम आपसे पूछा जाता है तो उनको पैगोड़ा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता है। छत्रयुक्त प्रकार के अन्य जो नाम है वो है पैगोड़ा प्रकार का। बात करेंगे गुजरमल मंदिर। गुजरमल जो मंदिर है वो आपके द्वारहाट में है। गुजरमल मंदिर जो है आपके वो द्वारहाट में है। बात करेंगे हरगौरी की मूर्ति कहाँ से मिली है। हरगौरी की जो हमें मूर्ति मिली है वो कालीमठ यानी रुद्रप्रयाग से मिली है। यहीं पर को आपको एक पिन पॉइंट बता देता हूँ, रुद्रप्रयाग का जो पुराना नाम था वो पुनाड़ था, ठीक है। तो जो हमें हरगौरी की जो मूर्ति मिली है वो आपके रुद्रप्रयाग यानी कालीमठ से प्राप्त हुई है, ठीक है। उस समय जो मूर्ति कला का भी कत्यूरी राजवंश में काफ़ी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय जो है वो काष्ठ पाषाण और हरे बलुए पत्थर द्वारा मूर्ति कला का निर्माण किया जाता था, ठीक है। बात करते हैं आज सारे भारत में इतनी सुंदर हरगौरी की मूर्ति अन्यत्र कहीं नहीं है। यह कथन जो कहा गया है वो कहा गया है हरगौरी मूर्ति के लिए राहुल साकरत्यान द्वारा कहा गया है कि इस जो हरगौरी की इतनी सुंदर मूर्ति है भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है, ठीक है। बात करें कत्यूरी की अगर राजभाषा की तो कत्यूरी की जो राजभाषा थी वो आपकी क्या थी, संस्कृत थी। कत्यूरी की जो राजभाषा थी वो संस्कृत की थी। यहीं पर पिन पॉइंट आपका नेक्स्ट, ठीक है। अगर हम बात करें तो कत्यूरी की जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वो पाली भाषा थी, ठीक है। जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वो पाली भाषा थी। बात करेंगे नेक्स्ट हमारे 36वें प्रश्न की। गढ़वाल और कुमाऊं का जो एकीकरण का जो श्रेय जाता है, गढ़वाल और कुमाऊं को जो मिलाने का जो श्रेय जाता है वो आपके जाता है इष्टगणदेव को। इष्टगणदेव ने गढ़वाल और कुमाऊं का एकीकरण किया था। बात करेंगे कत्यूरी शासक किस धर्म को मानते थे। कत्यूरी शासक जो आपके वो शैव धर्म को मानते थे, शैव धर्म को, ठीक है। शैव का मतलब है कि जो शिव जी के उपासक होते हैं वो शैव धर्म को मानते थे। बात करेंगे ललित सूर्यदेव द्वारा किस मंदिर हेतु भूमिदान दी थी। अगर आपके लिए इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको जो राइट आंसर होगा वो आएगा आपका बद्रीनाथ मंदिर हेतु, ठीक है। बद्रीनाथ जो है मंदिर हेतु भूमिदान दिया गया था ललित सूर्यदेव के द्वारा। बात करेंगे स्थापत्य कला की दृष्टि से जो कत्यूरियों का जो काल था वह स्वर्णकाल माना जाता है। इतिहास में स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है, स्थापत्य कला की दृष्टि से। बात करेंगे पहला ऐतिहासिक राजवंश, बहुत ही महत्वपूर्ण आया हुआ प्रश्न कितनी बार, ठीक है। पहला ऐतिहासिक राजवंश जो है हमारा वो कत्यूरी राजवंश है। गांठ बात के याद कर लीजिए, कत्यूरी कार्तिकेयपुर जो हमारा पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। बात करेंगे बागनाथ, केदारनाथ, गोपीनाथ, ठीक है, नंदा देवी जो मंदिर हैं किस प्रकार से बने हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा छत्रयुक्त जो है छत्रयुक्त शैली से बने हैं आपके ये मंदिर आपके बागनाथ, केदारनाथ, गोपीनाथ और नंदा देवी मंदिर। बात करेंगे बैजनाथ, जागेश्वर, गुजरमल। बैजनाथ, जागेश्वर, गुजरमल जो मंदिर बने हैं वो शिखरयुक्त शैली में बने हैं, शिखरयुक्त शैली में बने हैं। कार्तिकेय स्वामी का जो मंदिर है वो टिहरी में है। कार्तिकेय स्वामी का जो मंदिर है वो टिहरी में है, ठीक है। आप मेरे साथ भी इनको दोहराते हुए चले तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। एक बार नहीं होता है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, निश्चित तौर पर आपको याद होगा, ठीक है। नहीं होता है तो आप फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें नहीं हो रहा याद, उसके लिए भी हम आपको फिर नई कुछ ट्रिक बताएंगे। बात करेंगे पांडुकेश्वर अभिलेख में, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट लिखा है। पांडुकेश्वर अभिलेख में कली कलंक पक्ष पर निमग्न धरती के उद्धारक हेतु बरहा अवतार, ठीक है, बरहा अवतार के जो बारे में लिखा गया है वो कहा गया है ललित सूर्यदेव के बारे में, ठीक है। पांडुकेश्वर अभिलेख में कली कलंक पक्ष में निमग्न उद्धारक हेतु बरहा अवतार के बारे में जो उल्लेख है वो ललित सूर्यदेव को कहा गया है। बात करेंगे सूर्य अस्त हो गया रात्रि हो गई, यह उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है। तो यह कत्यूरी शासकों के लिए उक्त हुई है। जब कत्यूरियों का जब जो शासन था वो समाप्त हो गया था, ठीक है, समाप्ति के गार पर था, तो इतिहासकारों ने यह उक्ति एक प्रसिद्ध हो गई हमारे कुमाऊं में, हमारे उत्तराखंड में, कि सूर्य अस्त हो गया रात्रि हो गई, तो यह कत्यूरी शासकों के लिए हो रखा है। बात करेंगे शंकराचार्य जी का जो आगमन है, शंकराचार्य का जो आगमन है वो कत्यूरियों के ही काल में हुआ। किसके काल में शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कत्यूरी होगा।
कत्यूरी या कार्तिकेयपुर। बात करेंगे शंकराचार्य ने अपना देह त्याग कहाँ किया, तो देह त्याग जो किया वो केदारनाथ में किया। ठीक है, केदारनाथ में नहीं, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ जो पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है, उन्होंने देह त्याग किया, अपने प्राणों को त्याग दिया। बात करेंगे शंकराचार्य ने देह त्याग कब किया, ये भी प्रश्न आया हुआ है 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपने देह त्याग किया था। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके लिए, कत्यूरियों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? कत्यूरियों का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बेरमदेव जो है, बेरमदेव अंतिम शासक था। ब्रह्मदेव भी कहा जाता है और जागरों में से बीरमदेव कहा गया है। तो कत्यूरी का अंतिम शासक ब्रह्मदेव आया होगा, वो राइट आंसर। बीरमदेव आएगा तो वो राइट आंसर होगा। निश्चित तौर पर आपके इस 50 में से आपको कम से कम 30 प्रश्न तो याद हुए ही होंगे। बचे अगर 20 प्रश्न आपको याद नहीं हो पाए तो आप वीडियो एक बार और देखें। हमारी लगातार कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक जो है हम स्टडी मटेरियल प्रदान करते रहें और लगातार जो है हम लोग वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।